ना एक साथ दोनों उपयोग नहीं होते। जुगबम जम्मा केवली, जबकि केवली को दोनों एक साथ ही होते हैं। केवली ना है जुगबम तो ते दो भी ऐसा। और जो केवल ज्ञानी हैं उनके जुगवम युगपत दोनों उपयोग एक साथ होते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, क्योंकि वहां कर्मों का क्षय हो चुका है। आगे देखिए, असुहादो विनिवित्ति सोहे पवित्ति यजान चारितम बद समिति गुत्ति रूपम व्यवहारणयादु जीर्ण भणियम। असुहादो विनिविति सुहे पावती जानम चरित्रम वद समदे गोप्ति रूपम व्यवहार सुजीर्ण भणियम। व्यवहार नए के रूप से सुक्रिया से निवृत्त होने पर यह और सुहे पावती सुक्रिया में प्रवृत्ति होने पर जीर्ण भणियम जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ चारित्र जानो दू वह चरित्र वद सम्मति गुप्ति व्रत सम्मति गुप्ति का रूप है। नमो सुबह। आज सुबह का ध्यान भी एकदम सही, कल की बजाय आज का क्रमबद्ध था, तो बार बार से उसमें आता है ना, उपयोग जुड़ता जाता है। ओम असुहादो विनिवृत्ति, अशुभ से तो निवृत्ति हो जाना और शुभ में प्रवृत्ति हो जाना, इसका नाम क्या है? चारित्र। चारित्र किसे कहते हैं? अशुभ से बचना और शुभ में लगना। ये कैसा है चारित्र? तो बोले व्रत समिति गुप्ति रूप है। व्यवहार नए से चारित्र कैसा है? व्रत समिति गुप्ति तप त्याग दान। ऐसा किसने कहा है? जीर्ण भणियम। किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अशुभ से बचो, शुभ में लग जाओ, ये भी व्यवहार चारित्र है। व्रत संयम का पालन करो। जीर्ण भणियम। तो निश्चय चारित्र क्या है फिर? बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठम नानिस्सजम जिनोत्तम तम परमं सम्मचारितम। क्रियारोभ कारण सट्टम नानिच जजितुतम तम परम सम्मचारितम। संसार के कारणों के नाश के लिए ज्ञानी जीव के जो भाव कारण नाश न भाव कारण न प्रणाशनठम। भव और संसार के कारणों के नाशठम नाश के लिए नानिश्य ज्ञानी जीव के जम जो बहिरंतरम बाह्य तथा अभ्यंतर क्रियाओं का रोहो निरोध तम वह परम निश्चय सम्यक चारित है जिनोत्तम जिन देव ने कहा है। नमस्कार। ध्यानाभ्यास करने की प्रेरणा देते हैं। ध्यानाभ्यास करना चाहिए। निश्चय चारित्र तभी बनेगा जब अंतरंग बहिरंग सारी क्रिया रुक जाएंगी और एकदम अंतर्मुख हो जाएंगे। कल संध्या काल को भी अच्छा उपयोग लग रहा था, लेकिन समय की कमी, और अभी समय का सदुपयोग किया, अभी फिजूल में समय गमाया, तो बाद में तो और ही पछताना पड़ता है। लापरवाही अपने माथे पड़ती है। तो विहंपि मुख्य है
तो विहंपि मुख हेदम जाने पाउण दिजम मुनि निमा तम्हा पयत चित्ता जो यम झाणम समभसः नमोस्तु आचार्य। जम अन्वयार्थ। जम जिस प्रकार से मुनि दुविहम निपि मुनि दोनों ही प्रकार के मोक्ष मोक्ष के कारणों का जाने ध्यान में नियम से पौणधि प्राप्त कर लेता है। तमहा उस कारण से प्रयत्नचित होकर तो सब ध्यान का समबसह अच्छी प्रकार से अभ्यास करो। क्या कहा है? दुभ्यंपि मोक्ष हेतु, दो प्रकार का मोक्ष। कौन सा है दो प्रकार का मोक्ष? बोलो आखिरी छुल्लक, गांधी छुल्लक। दो प्रकार का मोक्ष। आप सभी आगे मत जाओ, जिसका उपास उसका हो गया ना, चलो। ब्रह्मचारी को पूछो। छुल्लिकानी भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये ठीक है। तो ये दो प्रकार का जो मोक्ष है ना, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये दोनों प्रकार का मोक्ष भी कैसे सिद्ध होता है? बोले ध्यान करने से। मुनिराज ध्यान करने से मोक्ष पाते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक चित्त होकर के जूयम आप सभी झाणम समबसः ध्यान का अभ्यास करो, ध्यान का अभ्यास करो। बाकी तो सब चलता रहेगा। कैसे करो? तो ध्यान की एकाग्रता कैसे होगी? मामुच्छय मारच्छय मामुच्छय मारज्जः मा दुस्स इट्ठनिट्ठ अर्थेषु स्थिरमिच्छै जय चित्तम विचित्त झाणप सिद्धिये। क्या कहा? मां मुज्जय सबसे महत्वपूर्ण है ये विषय। ये वाली गाथा निशान लगा लो, दिमाग में रख लो। 48। नमोस्तु भगवान। अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। नमोस्तु। यदि अपना भला चाहते हो ना, तो ये झंझट मत पालो, ना मोह ना राग ना द्वेष। इसी के पीछे सब मरे जा रहे हैं। ये डोकरियों को भगाओ यहाँ से, बातें कर रही सब। आप लोग बातें मत करो यहाँ पे कोई भी। भगाओ यहाँ से। आप लोग मुझे बांटा में जाओ सभी। इनको स्वाध्याय भी नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। तक कैसे बोलते हैं भगवान जाने। चलिए गाथा बोलिए सभी। नमोस्तु। अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए यदि चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थ में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। नमोस्तु। पैसा है बस मोक्ष मार्ग और आत्म कल्याण का। मोह मत करो, राग मत करो, दोष मत करो। किसमें? चाहे पदार्थ अच्छे लग रहे हों चाहे बुरे लग रहे हों, किसी में राग द्वेष मत करो। क्यों? यदि तुम चाहते हो थिर इच्छा ही इच्छा करते हो कि मैं शांत रहूं, स्थिर रहूं, विचित्र ध्यान की सिद्धि चाहते हो, बढ़िया ध्यान करना चाहते हो, तो क्या करो? इष्ट
अनिष्ट पदार्थ राग में तो नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी भी चीज को आमंत्रण मत दो। कसायों को, क्लेशों को, लोगों को जितना मौन, जितना शांत रहो उतना बड़ा अच्छा। फिर से बोलो इसको। मामुज्जय मारज ना बढ़िया उपाय। करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाए तो ये उपाय ना मिले। ये तो जिनेंद्र भगवान की कृपा है और गुरुओं की कृपा है कि ऐसे सूत्र लिख के गए। मंत्र पदों का जाप करो। सीधा सीधा इतना बनता नहीं है। अगर टोटल स्थिरता, टोटल राग द्वेष का त्याग नहीं होता है तो क्या करो, जाप कर लो। कैसे जाप कर लो? 35 16 56 चतुर्दुग मेघम च जवय छाया परमिट्ठी वाचयाणम अन्नम च गुरुवये सेण क्या बढ़िया उपाय बताया है। अगर सीधा ध्यान ना लग रहा हो तो ऐसा कर लो, मंत्रों का जाप कर लो। कैसे है मंत्र तो बताया। परमेष्ठी नमस्ते। परमेष्ठियों के वाचक 35 16 6 5 4 2 1 अक्षरों के मंत्रों को जपो और ध्यान करो तथा गुरु के उपदेश के अनुसार अन्य भी मंत्रों को जपो और ध्यान करो। नमस्ते। 35 16 56 35 16 6 5 4 2 1 इतने तरह के अक्षरों से जप करो, ध्यान करो। परमेष्टि वाचक जो अक्षर है उनका ही करो। और कुछ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश से करो, गुरु जी से पूछ के करो। मनमानी करोगे तो संकट में पड़ोगे, धरे रह जाओगे। मंत्रों का नहीं, कुछ भी जिस चीज की खबर नहीं है, जो मार्ग समझ में नहीं आता है, वहां गड्ढे में ही पड़ना होता है ज्यादा होशियारी करने से। ये निम्नलिखित मंत्रों का जाप एवं ध्यान करना चाहिए। एक अक्षर का मंत्र कौन सा है? ओम। ह्रीम श्रीम क्लीम सब एकाक्षरी बीजाक्षर हैं। 2 अक्षरों का मंत्र और कोई और हम सिद्धम वीरम। ओम ह्रीम 3 अक्षर का, 3 अक्षर का, तीन अक्षर का मंत्र कौन सा बनेगा? ओम नमः। 3 अक्षर का ओम नमः। 4 अक्षर का अरिहंत। असिया ओसा या असी साहू, अरिहंत सिद्ध साहू, असी साहू। ये अम्मा को उठा के बाहर रख दो, भिखारी की तरह अपना पढ़ो बस।
आप ही गलत जगह बैठे हो, खड़े हो वहां बैठो या पीछे जाओ अपने घर। और श्रावक भी आ रहे हैं तो शांति से आओ। ओम 4 अक्षर का, 5 अक्षर का, 80 अवसार, 5 अक्षर का। ओम सिद्ध साहू 5 अक्षर का। गुरुवे नमः 5 अक्षर का। नमो जिणाणम 5 अक्षर का। नमो सिद्धाणम 5 अक्षर का। 6 अक्षर का। अरहंत सिद्ध। ओम नमः सिद्धेभ्यः 7 अक्षर का। नमो रिहंताणम, नमो रिहंताणम। ये नमो आयरियाणम में 8 हो गए। 8 अक्षर का, 7 अक्षर का हो गया। नमो अरिहंताणम 7 अक्षर का। 8 अक्षर का। ओम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीम श्रीम नमो सिद्धाणम। 9 अक्षर का। ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। 10 अक्षर का। 10 अक्षर का बनाओ। ओम ह्रीम श्रीम नमो अरिहंताणम। 11 अक्षर का। दूसरे भी जोड़ सकते हैं, जैसे ओम ह्रीम श्री नमो आयरियाणम 11 अक्षर का। 12 अक्षर का। नमो ओम ह्रीम नमो लोये सव साहुणम 13 अक्षर का। ओम ह्रीं नमो सब्बो सही पत्ताड़म। ओम ह्रीम अरहम नमो सब्बो सही पत्ताड़म। जितने अक्षर बिठाओ उस टाइप का मंत्र बना लो। 14 अक्षर का बनाओ मंत्र, सब अपने बना के लाओ। 14 का, 15, 16, 16 का, 15 अक्षर। 14 का कौन सा होगा? ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। 15 अक्षर का। ओम ह्रीम श्री नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आय नमो सिद्धाणम। और 16 अक्षर का। अरहंत सिद्ध आर्य वज्जाय साहू। फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 तक के बनाओ। 35 का। 36 का। ओम नमो अरिहंताणम सिद्धाणम नमो आर्यम नमो ज्ञानम नमो सब साहुणम। 37 का। ऐसे बना के लाओ। 108 अक्षर तक के मंत्र बना के लाओ। और फिर है ही है वर्धमान मंत्र और उसके बाद रिद्धि मंत्र। बापू ने 200 पास करे, आप लोगों ने कितने करे? एक आसन, बहुत अच्छा। अनंत परमेष्टि का स्वरूप क्या है? पढ़ लेते हैं। नमो नट्ठ चतुघाई कम्मो दंसन सुहृणान वीर्य मय्यो सोहदे हथो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिज्झो नट्ट चतुर्धा अकम्मो नष्ट हो गए। चतुघादि कम्मो, यहाँ नीचे गलत लिखा है, नच्छ चतु घारी कम्मो होना चाहिए।
चतुगाई गाथा बोलो सभी फिर से। रट चतुकानिकम्मो दंसण सुवनाळ वीर्यमयो सुवदेयतो अप्पा सुद्धो हरियवतिंतिजो। नमस्ते। नट्टु जादू कम्मो नष्ट हो गए हैं चार घातिया कर्म जिनके दंसण सुहनाण वीर्यमयो जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख व अनंत वीर्य सहित है। सुहदे हत्तो शुभ परम औदारिक शरीर में स्थित है। शुद्धो जो शुद्ध है। अप्पा अरिहो वे आत्मा अरिहंत परमेष्टि है। और विंचित जो ध्यान के योग्य है। विचिंतित जो उनका ध्यान करना चाहिए। अरहंत परमेष्टि कैसे हैं बोलो ये लग जी, कैसे हैं अरहंत परमेष्टि बोलो। आगे आगे वाले महाराज। उत्तर दो। अरहंत का स्वरूप क्या है? ताड़म नमो अरिहंत भगवान का स्वरूप चार जाजा कर्म को नाश करने वाले भगवान हमारे अरिहंत भगवान हैं। और सुबह बोलते तब बोलो सब। अरिहंत जी सिद्ध जी आचार्य अरिहंत भगवान। नमो अरिहंताणाम। अरिहंत भगवान साक्षात समुद्र में विराजमान है। आपको हमारे संघ की तरफ से संसार की तरफ प्राणी ओर से मेरी ओर से आपको कोटि कोटि नमो भगवान। 46 मूल गुण के धारी हैं इतना तो बोलो। और क्या है? अनंत चतुष्टय के नाम बताओ। अनंत ज्ञान बोलो सारा ओबीसी वाले। अनंत भगवान के चार अनंत चतुष्टय कौन से हैं? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख, ये तो चतुष्टय हो गए। ऐसी 8 प्रातिहारी भी हैं। कौन कौन से 8 प्रातिहारी हैं बोलो। ये इधर बोलो, इधर श्रावक बोलो। केवल ज्ञान के अतिशय, ठीक है। अपन भी चलते हैं 8 सवा 8 बजे चलते। वहाँ मंडप में जमा। उस पास वालों को सबको लेके जाओ और जमा दो वहाँ पर, नंबरिंग से बिठाओ। नंबर से बिठाओ। जगह कम पड़ जाए तो एक की जगह 2 बिठाओ। थाली कम पड़ जाए तो एक थाली में 4 जनों को बिठाओ। हाँ, फालतू में कुछ लोगों को मना कर दिया। अरे मना करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? आदमी उत्साह से आ रहे हैं तो उनको बिठाओ। कितना छोटा सोचते हैं। भावनाएं हैं सबकी, सबके भावनाओं का सम्मान करो। भले सोना चांदी मत बांटो, पीतल की थाली में खिलाओ, भले केवल धने का पानी पिलाओ, लेकिन एक व्यवहार तो निभाओ। चलिए एक साथ बोलिए 50 नंबर। नष्ट हो गए ऐसे 4 दाचा कर्म जिनके जो अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख और अनंत वीर्य सहित है। सुख परम औदारिक शरीर में स्थित है। जो शुद्ध है वे आत्मा अरिहंत परमेष्टि हैं और ध्यान के योग्य हैं। नमो तस्मै।
हाँ, ये लोग जो है अब लिखा तो इतना अच्छा है, आओ अब संभाल पा नहीं रहे हैं। कोशिश करेंगे सब होता है, सब संभल जाते हैं। जब ऐसा लगता कि मैं कर रहा तो ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, और ये लगे कि गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से हो रहा है, तो सब पार पड़ता जाता है। चलिए, इस प्रकार से आज अपन यहीं विराम करते हैं। और पानी तो चालू है, सबका पारना रास्ते ही चलते हो जाएगा। इस सिर में से भी पानी अंदर घुसता है। हाँ, अगर पानी नहीं बरस रहा होता तो आप इतना मुस्कुरा नहीं रहे होते। इसका मतलब फर्क तो पड़ता ही है। दो अक्टूबर को दीक्षा वाला अनाउंस करना। 5 अक्टूबर को संगीत महोत्सव। अरे निकल जाना, तो मिनिस्टर कौन सी तोप है। चलो, आपको मिनिस्टर की टिकट है, हमारी टिकट नहीं है। चलो चालू कर रहा हूँ। ओम। ऐसे बहुत अच्छे से आज अपन ने स्वाध्याय किया है। अपने समय के हिसाब से अपन को चलना चाहिए, इसलिए यहीं विराम करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। अत पौर्वान्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति कौसकम करो में हम। नमो अरिहंता।